झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट का बात चल रहा है 2024। अब नया सिलेबस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? तो बात करते हैं झारखंड टेट सिलेबस को लेकर शिक्षा सचिव अपने वादे से पलट गए हैं। यही कारण है कि अब नया सिलेबस मिलने की चांस बहुत ही कम है। तो छात्रों के साथ धोखा हो गया है। धोखा इसलिए हो गया है दोस्तों, आपने देखा कि 2 दिन के पहले क्या हुआ, हंगामा हो गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल सब पहुंचे थे और वहां पर जो है कार्यालय में पूरा जबरदस्त हंगामा हुआ। आंदोलन का रूप धारण कर लिए, लोग जो है उग्र रूप धारण कर लिए थे, लेकिन उसका फायदा यहाँ पर आज देखने को नहीं मिला। फायदा इसलिए नहीं मिला दोस्तों, वहाँ पर आनन फानन में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव जो हैं वहाँ कह दिए थे कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस में हम परिवर्तन लाएंगे और सोमवार तक आपको नया सिलेबस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सोमवार आने के पहले ही उनका बयान बदल गया, उनके विचार बदल गए और बदल क्या के जो वादा वो किए थे उतने आदमी के सामने वो वादा से पलट गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों आज कई अखबारों में जो है प्रमुखता से साथ छापा है, जैसा कि आज प्रभात खबर आप देखे होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है आईआईटी के एडमिशन टेस्ट के बराबर जेटेट का सिलेबस। समझ सकते हैं कितना हाई लेवल का सिलेबस दिया जा रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उनकी, जिसको हमने पहले ही बता दिया। देखिए दोस्तों माजरा यहाँ से हो जा रहा है। हो क्या जा रहा है? सिलेबस ये जो है डॉक्टर अनिल महतो, जो कि आप जानते हैं जैक के अध्यक्ष हैं, तो जैक के अध्यक्ष है, इन्होंने क्या कहा है, उस दिन क्या कहा था जो कि मैंने पहले बता दिया कि सोमवार को बात किया गया था कि नया सिलेबस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर वैसा नहीं हुआ। सोमवार के पहले ही ये जो है अपने वादे से पलट गए हैं। देख सकते हैं यहां पर क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों ये कह क्या रहे हैं कि सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो राज्य में जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय जितने विश्वविद्यालय है उसी के अनुरूप सिलेबस तैयार किया गया है विभिन्न शिक्षकों द्वारा। नियमावली में इंटर व स्नातक स्तरीय सिलेबस की बात कही गई है। इनका कहना है झारखंड टेट का नियमावली जो है वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का आपका प्रश्न दिखाई पड़ेगा। तो उसी का अनुरूप हो ये लिया जा रहा है। ये कहना है डॉक्टर अनिल महतो जी का, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तो पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप है। एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर का नहीं है। इनका कहना है दोस्तों जैक के अध्यक्ष का। यहीं से जो है कहानी पलट जा रही है, यानी कि अब चेंज होना बड़ा मुश्किल है। ये चेंज तभी होगा जब झारखंड के युवाओं, झारखंड के जो भी कैंडिडेट जो जेटेट का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनको अब उग्र रूप धारण करना होगा। यानी कि यहाँ पे उनको दम दिखाना होगा और दम पावर से नहीं, उनको दिमाग से दिखाना होगा। दिमाग कहने का मतलब है उनको प्रूफ देना होगा। ये देना होगा कि ये एक ऐसा राज्य है जो कि पूरे भारत में एनसीटी के गाइडलाइंस को पालन नहीं कर रहा है। चूंकि एनसीटी के गाइडलाइंस में ये चीज़ें नहीं है जो कि इस सिलेबस में कही जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों पूरे विस्तार से। राज्य में 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है लास्ट हुआ था 2016 में, 2016 के बाद नहीं हुआ है, यानी 7 साल के बाद आपका जेटेट परीक्षा होने वाला है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है। दोस्तों जितना उम्मीद किया जा रहा है उससे भी कम यहां पर आवेदन अभी प्राप्त हुआ है। उसका मुख्य कारण है सिलेबस को जो है, सिलेबस देखा गया कि लंबा चौड़ा है, उसके बाद लोग कम भरने लगे हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि फॉर्म इतना भरा जा रहा था कि यहाँ ओवरलोडिंग का समस्या आ गई थी वेबसाइट पे। तो मिला जुला के अब फॉर्म कम गिर रहा है, यानी कि 3 लाख लगभग अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दी है। यानी कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जैक द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट का। जैक ने शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियमावली के अनुरूप सिलेबस भी जारी कर दिया है। दोस्तों जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने उनको दिया था, सौंपा था कि 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस, ये चीज़ सौंप दिया है शिक्षा विभाग ने जैक को। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं के सिलेबस तथा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप रखने को कहा गया है। यानी कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ही ये जेटेट का जो है नियमावली तैयार किया है। दोस्तों ये
जो है नियमावली तैयार नहीं किया है जैक। जैक को सिर्फ एग्जाम लेना है और रिजल्ट देना है, दो ही काम सौंपा गया है दोस्तों। तो पूरा जो है नियमावली से लेकर सिलेबस तैयार किया गया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा, जो कि 1 to 5 के लिए मैंने पहले बता दिया इंटरमीडिएट लेवल का, जबकि 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रखा गया है दोस्तों। आप परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लोग जो है विरोध कर रहे हैं इस सिलेबस का, क्योंकि ऐसा सिलेबस पूरे ऑल इंडिया में नहीं है, इतने टफ सिलेबस। तो दोस्तों कक्षा 6 से 8 में विज्ञान शिक्षक की परीक्षा के में गणित, भौतिक व रसायन का सिलेबस आईआईटी दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के अनुरूप है। ये सिलेबस इतना भास्ट है दोस्तों, जो दिल्ली में आईआईटी के लिए एडमिशन के लिए जो सिलेबस होता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, तो वो सिलेबस यहाँ पर डाला गया है, हूबहू उसी का कॉपी और पेस्ट है दोस्तों। विज्ञान शिक्षक की होने वाली परीक्षा के लिए जारी अधिकतर टॉपिक आईआईटी दिल्ली के टेस्ट के लिए जारी टॉपिक के अनुरूप है। यानी आईआईटी का जो एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, उसका जो है ये एडमिशन के लिए होता है, उसी सिलेबस को यहाँ पर रखा गया है 6 to 8 में, जो कि बहुत ही टफ है। अब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए दो मुद्दा। पहला कि कक्षा 6 से 8 में गणित, भौतिकी व रसायन का सिलेबस आईआईटी दिल्ली के टेस्ट के सिलेबस के अनुरूप है, जो कि बहुत ही टफ है। दूसरी बात यह है दोस्तों, देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 में आर्ट्स से इंटर करने वाले अभ्यर्थियों से भी पूछे जाएंगे कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी के सवाल। यानी दोस्तों जो मैट्रिक लेवल का प्रश्न अधिक से अधिक बनाया है, यानी आर्ट्स में और कॉमर्स में लोग जो है मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं, और यहाँ पर क्या हुआ कि मैथमेटिक्स के जो सवाल पूछे जाएंगे आपको कैलकुलस से पूछे जाएंगे। कैलकुलस कहने का मतलब है इंटीग्रेशन से पूछे जाएंगे, डिफरेंशिएशन से पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का जो सिलेबस दिया गया है वो 9th-10th का नहीं है, बल्कि 11-12 का है। मिला जुला के उनसे नहीं बन पाएगा जो आर्ट्स या कॉमर्स से जो है पढ़ाई की है। और नियम यह कहता है शिक्षक जो पढ़ाई जिस विषय से किए है वहाँ से प्रश्न होना चाहिए, और यहाँ से जो पढ़ाई किए ही नहीं है वो कैसे बनाएंगे। तो ये नियम के विरुद्ध हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं वर्ष 2012 एवं 2016 में प्राथमिक कक्षा के लिए वर्ग 1 से वर्ग 5 तक व उच्च प्राथमिक के लिए 6 से 8 तक का था सिलेबस। दोस्तों 12 और 16 में 2 बार, जैसे कि आपको ने देखा 2013 और 2016 में 2 बार ही अभी तक जेटेट आयोजित किया गया है। उसमें क्या किया गया है, जो 1 to 5 के लिए था 1 to 5 का ही सिलेबस था, 6 to 8 के लिए जो है 6 to 8 का ही सिलेबस डाला गया था, जो कि कोई खास कठिन नहीं था, लेवल सही था। जैक ने विभाग को भेजा था प्रस्ताव। दोस्तों आपने देखा होगा पिछली बार क्या किया गया था कि जैक ने यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विभाग को प्रस्ताव भेजा था, और क्या कहा गया था ध्यान दीजिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें परीक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का अनुरूप लेने को कहा गया था। दोस्तों आपने देखा होगा पिछला बार जो है सिलेबस लंबा चौड़ा कर दिया था, साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा प्रश्न बनाने की बात कही गई थी, तो उसमें बहुत सारा चेंजिंग लाया गया। ये जो इसके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उसने बहुत कुछ बदलाव किए, जो कोई आप जानते होंगे चंपई सोरेन थे दोस्तों, तो उसने बहुत सारा बदलाव किया, और इनको कोशिश किया गया सारी चीज़ें ये जो झारखंड टेट होने वाली है ये सीटेट के तर्ज पर हो, इतना हाई फाई का नहीं हो। यानी कि आपका 200 से ज़्यादा प्रश्न और 250 प्रश्न आपको देखने को अभी मिलता, उसको बदल करके मात्र 150 प्रश्न किया गया, जो कि सीटेट के तर्ज पर बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन क्या हुआ, हालांकि शिक्षा विभाग ने इस पर सहमति नहीं दी। तो दोस्तों पूरे चीज़ों को सीटेट के तर्ज पर लेना था, लेकिन ये जो शिक्षा विभाग वैसा अनुमति नहीं दिया, कहा कि ये इसी प्रकार से सिलेबस वगैरह होगा। कुछ चीज़ों को बदला, और जो मार्क्स वगैरह था, नंबर क्वेश्चन इस सब का बदला, लेकिन सिलेबस पे कोई बदलाव नहीं किया गया। इंटर आर्ट्स वालों को +2 गणित का सवाल। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटर वाले के लिए आर्ट्स वाले से जो पढ़ाई किए उससे होना पड़ा बड़ा मुश्किल है। कक्षा 1 से 5 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 1 to 5 के लिए जो फॉर्म भरेंगे जेटेट का, उनको जो है सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, इंटर पास होना अनिवार्य है। कक्षा 1 से 5 में गणित की भी परीक्षा होती है। कक्षा 1 से 5 में सिलेबस इंटर स्तरीय होने के कारण गणित में 11वीं और 12वीं के सिलेबस से गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कला व वाणिज्य से इंटर पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि इंटर, दोस्तों देख सकते हैं, इंटर स्तरीय गणित के सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे। इंटर स्तरीय गणित की पढ़ाई उन्होंने नहीं की है। इंटर कला के विद्यार्थी कैलकुलस व प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे हल कर सकेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जो कैंडिडेट्स आर्ट्स और कॉमर्स पढ़े हुए हैं, साइंस नहीं पढ़े हुए हैं, अच्छा साइंस में भी जो मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी सब पढ़ा हुआ है, तो वैसे कैंडिडेट को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, सारी चीज़ों को नहीं पढ़े हुए हैं। और जब पढ़े नहीं हुए हैं तो उसको एग्ज़ाम देना बड़ा मुश्किल है। उसमें भी मात्र 20 से 25 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि ये इंडिया नहीं विश्व का कोई भी आदमी आपका सिलेबस को कंप्लीट नहीं करा सकता है। तो दोस्तों उसमें और भी बात है कि सभी खंड से आपको पास करना है, यानी मैथ्स में फेल तो फेल, जेटेट का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये भी नियम किया गया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है जो कि 2013 और 2016 से मिलता जुलता नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे जेटेट का भी। तो दोस्तों अब तक प्रावधान क्या था, ध्यान दीजिए। अब तक क्या प्रावधान था दोस्तों, देख सकते हैं। अब तक ये प्रावधान था दोस्तों कि कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस का आधारित था, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक के समकक्ष होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक +2 का था। यानी कि 1 to 5 के लिए 1 to 5 में जो झारखंड में पढ़ाई होती है उसी के सिलेबस के आधार पर था, लेकिन कठिनाई का जो स्तर था वो मैट्रिक लेवल का था। वहीं पर बात करते हैं 6 to 8 का, तो वो जो है 6 to 8 में जो पढ़ाई की जाती है झारखंड में, उसी के आधार पर सिलेबस तैयार किया गया था। लेकिन कठिनाई का स्तर का बात किया जाए तो वो जो है अधिक से अधिक इंटरमीडिएट तक पूछा जा सकता था, ये पहले नियम था। लेकिन अब बदलाव क्या हुआ दोस्तों, बदलाव क्या हुआ आप देख सकते हैं, भारी बदलाव हुआ। भारी बदलाव क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि बदलाव में आपका ये हो गया कि कक्षा 1 से 5 में अब जो प्रश्न पूछा जाएगा सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि एनसीईआरटी, सीबीएसई व राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11वीं और 12वीं के सिलेबस पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रश्न की कठिनाई का स्तर 10+2 यानी कि उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 का बात करते हैं तो यूजीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होगा, और प्रश्न का जो स्तर होगा, कठिनाई का स्तर, वो क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो ये जो है काफ़ी हाई फाई कर दी गई है सिलेबस को। अब क्या है दोस्तों, सीटेट समेत किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है दोस्तों। ये जो है, ये जो नियम बनाया गया है, ये जो सिलेबस तैयार किया गया है, ये इंडिया का सबसे बड़ा सिलेबस, सबसे लंबा सिलेबस है, रिकॉर्ड तोड़ देने वाली सिलेबस है दोस्तों। सीटेट समेत किसी अन्य राज्य में, यानी सीटेट जो होता है पूरा सेंट्रल होता है, पूरे भारत के लिए लागू होता है, वहाँ पर भी इस तरह का व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर इसके अपेक्षा बहुत ही सिलेबस लो है दोस्तों। जबकि सिर्फ सीटेट का बात नहीं किया जा रहा है, किसी अन्य राज्य कहने का मतलब है कि कोई भी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है कि वो जो है सिलेबस का कठिनाई इतना हाई नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई का जो स्तर तय किया गया है वह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है। किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है दोस्तों। तो ये जो है सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाया गया है, जो कि गवर्नमेंट की कह सकते हैं ये ढोलमुल नीति है। ढोलमुल नीति इसलिए कह सकते हैं कि मान लीजिए इसी सब मामला को लेके लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद कुछ होगा नहीं, टाइम पास होगा, और जब टाइम पास होगा
तो बहाली नहीं होगा, और जब बहाली नहीं होगा तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ना तो जेटेट को फ़ायदा होगा और नहीं सीटेट को फ़ायदा होगा। दोस्तों यदि आज जेटेट हुआ रहता तो मैं आपको बता दूं सीटेट को भी यहाँ पर मौका नहीं मिल पाता और कैंडिडेट कम होते, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि जेटेट हुआ ही नहीं। तो इसके लिए जो है बार बार जो है कोर्ट लोग जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद मामला फंस जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट को सुधार करने की ज़रूरत है, सिलेबस में बदलाव करने की ज़रूरत है। यदि ये नहीं करती है, जिस प्रकार से उल्टा पुल्टा अभी बयान आप देख रहे हैं, तो दोस्तों कभी कहती है सबके सामने कुछ और फिर जब स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं तो ये स्टेटमेंट देते हैं कुछ। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट की नीति नहीं चलेगी। इनको यदि सिलेबस नहीं चेंज करना था तो डायरेक्ट ये बता देते कि जो है सिलेबस हम चेंज नहीं करेंगे, जो है वही रहेगा, आप सिलेबस तैयारी कर कीजिए और एग्जाम इतना तारीख को होगा, कहानी ख़त्म था। जब आपको नहीं करना है तो आप झूठ मूठ का आश्वासन क्यों देते हैं कि सोमवार तक आपको नया सिलेबस मिलेगा। तो इस प्रकार से आप पे आश्रित हो जाएंगे और अचानक में एग्ज़ाम ले लीजिएगा तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगा, ना तो इधर का रह जाएगा ना उधर हो जाएगा। लास्ट में जो है आपका जेटेट जो सोच रहे हैं 7 साल के बाद लेंगे, कैंडिडेट पास ही नहीं करेगा तो आपको लेने और नहीं लेने से क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।